अस्सलामुअलैकुम जी। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चैप्टर 7 सेंसर टेक्नोलॉजी। आज का जो टॉपिक है ऑप्टिकल सेंसर के बारे में। तो हम देखेंगे ऑप्टिकल सेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स या वैरायटीज हैं जो मुख्तलिफ असूलों पे या मुख्तलिफ मकासद के लिए काम कर रही होती है। तो ऑप्टिकल सेंसर एक फोटोवोल्टिक पैसिव सेंसर है, यानी कि जो चेंज करता है लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल आउटपुट आती है। तो जितनी एम्बियंट लाइट होगी सराउंडिंग में, रूम टेम्परेचर, रिफ्लेक्टेड लाइट, उन सबको यानी ये मेजर कर रहा होता है। तो आमतौर पे सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बनाया जाता है। जब लाइट सेमीकंडक्टर पे पड़ती है तो वहाँ पे लो कंडक्टिव होती है, यानी कि आपके पास उसमें वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है जब लाइट नहीं होती, मगर लाइट के रूप में वो कंडक्टिव हो जाती है। उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस भी लेस होती है। तो हम कहते हैं डिफरेंट काइंड के लाइट के सेंसर हैं, जिसमें फोटो रजिस्टर है, फोटो डायोड है, फोटो वोल्टिक सेल है, फोटो ट्यूब है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, फोटो ट्रांजिस्टर है और सीसीडी है। इन्हें चार्ज कपल डिवाइसेस कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। आपके पास जो मेजर कंपोनेंट है लाइट सेंसर का वो यही है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जिसे एलडीआर कहते हैं, फोटो रजिस्टर कहते हैं। ये डिपेंड करता है लाइट पे, जिसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, यानी लाइट पड़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, करंट ज्यादा जाएगा। तो आपके पास अमाउंट ऑफ लाइट कितनी उस पर पड़ी, हम इससे लाइट की इंटेंसिटी भी मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है जब यानी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी वो रेसिप्रोकल चल रहा होता है, लाइट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे आप इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में भी देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी से कम हो रही होती है। फिर फोटोवोल्टिक सेल की बात करें तो आपके पास फोटोवोल्टिक सेल की अपनी एक वैरायटी है। हम कहते हैं ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पूरा प्रोड्यूस करता है सूरज की रोशनी से। तो आपके पास इसमें पावर इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ताकि बैटरी को रिचार्ज वगैरह किया जा सके। पावर फोटोवोल्टिक में क्या होता है, पावर जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। सोलर पैनल्स होते हैं जो कि नंबर ऑफ सोलर सेल से मिलके बने होते हैं। आपने इस तरह के डब्बे डब्बे बने हुए देखे होंगे, ये एक सोलर सेल होता है। तो हम कहते हैं इसके अंदर फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है। मटेरियल जो होता है फोटोवोल्टिक सेल में, मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की लेयर्स होती हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की लेयर होती है, अमार्फस सिलिकॉन होता है, कैडमियम टेलराइड होता है और कॉपर इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, यानी आप थर्ड और फिफ्थ ग्रुप की भी इम्प्योरिटी डाल रहे होते हैं। अब होता क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बुनियादी तौर पे कि जब इलेक्ट्रॉन अमिट होता है सूरज की रोशनी में, सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेस से, वो एनर्जी जज़ब करता है सूरज की रोशनी से, अपनी सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है। जब वो सरफेस को छोड़ के बाहर आता है तो हम कहते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली रिक्वायर होता है, इनको एनर्जी यानी सूरज से लेनी होती है, जो चंद थोड़ी सी होती है, फ्यू इलेक्ट्रॉन से लेकर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वो होता है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। अब अगर आप डेप्थ में देखें तो ये देखें कि सूरज की रोशनी ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला है और होल बना है। तो एक तरह से आपके पास जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपनी जगह वैकेंसी क्रिएट करके आएगा। तो वो आपका एक पूरा एक पाथ क्रिएट हो जाता है। इसी तरीके से ये आपके पास सीसीडी का क्या है कि आपके पास फोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन है कि एक जगह से चलता है वो इलेक्ट्रॉन चलते चलते इस तरह अपना एक पैसेज क्रिएट करता है। पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में होता है, आपने लाइट फेंकी, लाइट ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो इलेक्ट्रॉन गया फिर आगे, वो मल्टीपल डायोनोड से करते करते हर जगह से एक इलेक्ट्रॉन फर्दर निकालता जाता है और बीम स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। ये सिंपल एक फोटो सेल का कंसेप्ट है कि लाइट आई, इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड से एनोड ने पकड़ा और पाथ कंप्लीट हो गया। फिर आपके पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है फोटोवोल्टिक सेल की, वो सैटेलाइट्स है। आपके पास स्पेस क्राफ्ट में मेजॉरिटी ऑफ फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स हैं वो हम ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं पावर स्टेशन के लिए। यानी हम घर पे बिजली बनाते हैं, ग्रिड के साथ जोड़ देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास इस्तेमाल में आ रही होती है। इस केस में हमें एक इन्वर्टर चाहिए होता है, ज़ाहिर है कि ऊपर से तो डीसी पैदा होनी है, तो वो उसे हम एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरे जो एक तीसरी टाइप है इंफ्रारेड ऑटोमेटिक डोर सेंसर। इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि लाइट जो ट्रांसमिशन और रिसीव करते हैं इंफ्रारेड लाइट को। अब ये फोटो डायोड की सिंबल है, ये फोटो ट्रांजिस्टर की सिंबल है। अब ये बुनियादी तौर पे फोटोवोल्टिक सेल का ही एक तरह से कह लें सादा सा उसी का आगे एक वर्जन आ जाते हैं। अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे, लाइट मीटिंग डायोड की, जो ट्रांसमिट करता है एक्टिव इंफ्रारेड। जैसे आपके घर में रिमोट होता है, उसमें से भी इंफ्रारेड निकल रही होती है, उसके आगे भी एक एलईडी लगी होती है जो रिफ्लेक्ट करती है फ्लोर से और वापस वो ऑप्टिकल रिसीवर से लेता है, जो फोटो डायोड होता है। अब हुआ क्या जनाब, जब तक कोई मूवमेंट नहीं है रास्ते में तो आपकी लाइट जो है वो स्टैटिक है, कोई आपके पैटर्न में कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो सेंसर स्टैंड बाई मोड पे रहेगा। जैसे ही कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट उस बीम के रास्ते में आता है तो जो रिफ्लेक्शन है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है।
जो कि फोटो डायोड को पता चल जाता है कि अब लाइट में यानी वापस रिसीव वैसे नहीं हो रही, तो वो एक इम्पल्स जनरेट करता है ताकि डोर को ओपन किया जा सके। अब ये जो जितने भी सेंसर हमने पढ़े वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज ऑफ एक्टिव इंफ्रारेड स्पॉट्स की वजह से आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट बने हुए हैं। हर स्पॉट कलेक्टिवली रेफर करता है डिटेक्शन डाटा, कहीं पे भी कोई आ सकता है किसी भी पॉइंट पे। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट कॉज करेगा डिस्टॉर्शन रिफ्लेक्टेड पैटर्न पर, वो एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर को रिएक्ट करना होगा। यानी शॉपिंग कार्ट है या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो जितने एक्टिव इंफ्रारेड सेंसर है वो एक्टिवली हम कहते हैं एक्सीलेंट सेफगार्ड होते हैं डोर ओपनिंग करने के लिए, जैसे आपने बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा। फिर क्या जनाब, तो हम कहते हैं इनकी एबिलिटी के वो कंटिन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, चेंज को मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट उस एरिया में आता है वो एक्टिव रहता है और प्रिवेंट करता है डोर को फ्रॉम क्लोजिंग, जब तक वो वहां पे मौजूद की उसकी मूवमेंट चल रही है। फिर हम कहते हैं एक्टिव इंफ्रारेड डोर सेंसर में जनरली एक इम्यून होता है उन तमाम इफेक्ट पे, एक्सटर्नल इफेक्ट यानी रेन उसको मुतासर नहीं करती, स्नो नहीं करती, फॉलिंग लीव्स उसको मुतासर नहीं करते। तो हम कहेंगे सेंसर रजिस्टर करता है दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है वो उसकी मूवमेंट को स्टडी कर रहा होता है कि ये इनकी वजह से दरवाजा नहीं खोलना। अब अगर हम ओवरऑल एक जायजा लें लाइट सेंसर का, तो हमें इसमें बेहद कम बिजली चाहिए होती है, ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल है, ये इंटीग्रेट होते हैं लाइट सिस्टम के साथ और रिस्पॉन्स इनका टाइम बड़ा जल्दी होता है, कम कीमत के होते हैं। डिसएडवांटेज क्या, नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक जैसा बिहेवियर नहीं रहता, आपके पास अप्लाइड वोल्टेज अगर बढ़ जाए तो ये डैमेज हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और अचानक इसमें यानी आपकी आउटपुट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो ये इसके अंदर इसके ड्रॉबैक्स में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए यही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।